हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। देख लेते हैं आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो डिवाइन एंजल्स आज आपको बताना चाहते हैं। देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है, तो प्लीज़ रिवील कीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। कम्युनिटी, रैथ, वार्निंग और गाइड करें डिवाइन एंजल्स। और क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं। ग्रोथ, पर्सपेक्टिव, फियर, रेजिस्टेंस। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, ये जो अभी मुझे ऐसा लगता है किसी को गलत कार्य करने के लिए वार्निंग मिली है यूनिवर्स के तरफ से। किसी ने बहुत हैवी ब्लैक मैजिक यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बहुत हैवी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर। शायद ये जो अमावस्या बीती है, गई है, या पहले इसके किया होगा। तो अभी वो जो शत्रु हैं, जिन लोगों ने आपके ऊपर ऐसी चीज़ें की, कुछ इन्होंने टाइम और डेट फिक्स करके आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें, डार्क एनर्जीज यहाँ पे फेंकी गई हैं आपको स्टक करने के लिए, उल्टा लटकाने के लिए, हैंग करने के लिए। इनको वार्निंग मिली थी, लेकिन अभी भी वार्निंग मिल रही है इनको। ऐसा नहीं है, कर तो इन्होंने दिया है, अब इनको, इनके साथ वो चीज़ें रिवर्स होने वाली हैं या हो चुकी हैं, ऐसा भी हो सकता है। पर इनको वार्निंग बार बार, टाइम टू टाइम दी गई है। कोई बहुत फियर में है, बहुत डर में है। जिन्होंने भी आपके साथ ऐसा किया है ना, उनके ये जो अमावस्या आने वाली है बहुत भारी पड़ने वाला है। उसका पूरा एक एक हिसाब जो इन्होंने आपके साथ किया है यहाँ पे लिया जाने वाला है। उनको वार्निंग मिल रही है, बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं उनके जीवन में, लेकिन यहाँ पे ये लोग उन चीज़ों को ठीक करें, इसके बजाय ये डर में आ गए हैं बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि अपनी कमियां अभी दिखाई पड़ रही हैं। जो आपके साथ गलत किया है वो चीज़ों की इन्हें बार बार अपने अंदर एक फियर हो रहा है, डर हो रहा है। तो काफ़ी भारी पड़ने वाला है इनके ऊपर, और ऐसी पीड़ा इनको मिल भी रही है। शायद अभी कार्ड से देखेंगे कि ये किसी से बता भी नहीं पा रहे, क्योंकि इन्होंने जो किया है ये रजिस्ट कर रहे, जो इनके साथ हो रहा है ना उसको रजिस्ट कर रहे, किसी को बता नहीं रहे हैं। इनकी सारी प्रिपरेशन फेल हो गई। इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इन चीज़ों पे बहुत प्रिपरेशन किया, बहुत पैसा खर्च किया, बहुत धन खर्च किया, अपना समय खर्च किया,
समय बेकार हो गया इनका, सारी चीज़ें यहाँ पे ख़राब हो गई। जिन जिन लोगों का भी साथ, जिन लोगों ने भी साथ दिया था, काफ़ी पीड़ादायक परिस्थिति में ये लोग इस समय फंसे हुए। बहुत सारी दर्दनाक चीज़ें इनके लाइफ में हो रही हैं, जिससे काफ़ी परेशान है और एक फियर में आ गए हैं। इनकी ग्रोथ रुकी पड़ी है, इन्हें तुरंत उसका देखिए यहाँ पे रिवर्स हुई है ये चीज़ें, इनकी ग्रोथ रुक गई है। कम्युनिटी में इनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही हैं, कुछ ऐसा इनके साथ ज़रूर हुआ है। यहाँ पे देखिए इन लोगों ने जिसके साथ भी मिलके आपके ऊपर ये चीज़ें की ना, बहुत सारे क्रो मंडरा रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा शो कर रहा है। जिसके साथ भी मिलके इन्होंने आपके ऊपर ये चीज़ें की थी ना, वो ये इन लोगों ने ये नहीं बताया था कि इसका अंजाम क्या होगा। ये देखिए इन्हें तो खुद भी नहीं पता था इतना सडन और जल्दी से इनके ऊपर ये चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। ये कभी इन्होंने सोचा नहीं था जो चीज़ें हुई हैं, और ये भुगत रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। ऐसा उल्टा लटक गए हैं, इनकी ग्रोथ रुक गई है। इन्होंने अभी भी इन्हें वार्निंग मिल रही है, और ये इतने फियर में है कि ये ना किसी को बता पा रहे हैं और ना किसी से मदद ले पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, जहाँ भी ये रहते हैं ना, वहाँ पे इनकी इज्जत उछाली जा रही है। किस तरीके से, अभी कार्ड से देखेंगे। इनकी बेइज्जती हो रही है, किस चीज़ की हो रही है, तो चलिए कार्ड से देख लेते हैं। ये देखिए बंधे बंधे फील कर रहे हैं, आंखों पे पट्टी बन गई, रास्ता खुला है पर दिख नहीं रहा है। एक कैद, ऐसा लग रहा है फियर के मारे ये कैद हो गए हैं। इन्हें ऐसा लगता है ये कुछ भी करने जाएंगे ना, वहाँ इनके साथ बुरा ही होगा। एक अजीब सी मेंटल स्थिति इनकी बन गई है, मेंटल जेल में खुद कैद हो गए हैं। अपने ही बनाए हुए चीज़ों में ये बुरी तरह फंस गए हैं, कैद हो गए हैं। खुद को ही इन लोगों ने बांध लिया है। जो देखिए कहा है ना, जो आप दूसरों के लिए कर, इन्होंने जो आपके लिए करना चाहा वो इनके ऊपर लौट के आ गया है, सडन लौटा है। देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये फियर वाली स्थिति इतनी ज़्यादा क्यों बनी है, और क्यों ये चीज़ें सडन लौटी हैं इनके तरफ, रिवर्स हुई हैं, ऐसा क्या हुआ है, प्लीज़ बताइए। और इनकी ग्रोथ रुक गई है, कम्युनिटी में इनकी बेइज्जती हो रही है, बहुत सारे इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। रैथ की एनर्जी ये स्टक हैं। क्या इनके जीवन में हुआ, प्लीज़ बताइए डिवाइन एंजल्स, क्या हुआ है, क्या फेस कर रही है जो ये किसी से कह नहीं पा रहे, अपना दर्द किसी से बता नहीं पा रहे हैं, बताई ही नहीं जा सकती क्योंकि फॉल्ट इनका ही है, बताई नहीं जा सकती। तो ये एक देखिए, इन्होंने तो आपके ऊपर एक बार करके ये किनारे हट गए, लेकिन इनको पर डे उन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। रीज़न आपकी ग्रोथ, कम्युनिटी में आपकी इज्जत, ये जेलसी के कारण या फिर और कोई कारण है, प्लीज़ बताइए डिवाइन। ये इस समय बहुत दुखी है, डरे भी हुए हैं, दुखी भी हैं। इन्हें ऐसा लगता है इनके लाइफ में एक ग्रहण लग चुका है। कम्युनिटी में लोग इनकी इज्जत नहीं कर रहे। कुछ कम्युनिटी हो सकता है जहाँ ये रहते हों, उन लोगों के साथ भी इन्होंने बुरा किया है। अब वो रिज़ल्ट इनके सामने निकल के आ रहा है। देखिए जो कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो पहले इन्होंने अगर कुछ किया था तो इनको कर्मा के रूप में वो चीज़ें भी मिल रही हैं जो बातें दब गई थी, वो भी उभर के सामने आ रही हैं, और लोग इन्हें जज कर रहे हैं। जो कि बातें पहले ख़त्म हो चुकी थी, ये कर्मा के रूप में इनकी ज़िंदगी में आ रहा है। जो कुछ भी इनके लाइफ में, देखिए हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती ही हैं, और ये जो चीज़ें हो करके ख़त्म भी हो गई थी, लोग भूल भी गए थे, वो चीज़ें उभर के फिर से आ रही हैं। क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो किया ना, उसका जिसका ये भुगतान, इन्होंने कुछ कर्मा ऐसा किया था उसका भुगतान नहीं इन्होंने किया था ना, अब वो चीज़ें इनके सामने निकल के आ रही हैं। और ऐसा दुख इनको फील हो रहा है जो ये किसी से कह भी नहीं सकते। इनको ऐसा लग रहा है इनकी समाज में, सोसाइटी में इज्जत का यहाँ पे वाट लगी पड़ी है। ये वहाँ उस सोसाइटी से, उस समाज से, उस कम्युनिटी से निकल के चले जाना चाहते हैं, क्योंकि जो इनको पहले मान सम्मान मिलता था सब इनका धरा का धरा रह गया है। ये काफ़ी जुड़े हुए थे
जिनसे भी इमोशनली काफ़ी जुड़े हुए थे वो लोग भी इन्हें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, या उनसे भी इनके लड़ाई झगड़े की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। कुछ पाने की इच्छा, कुछ लालच के कारण जो जुड़े थे, अब इनका कर्मा ये फेस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, कहीं भी आप बुरा करोगे तो आपके साथ भी निकलेगा। इनकी तो पास्ट की सारी बातें निकल के आ रही हैं और इनको उसका कर्मा मिल रहा है। द फूल, आप एक ऐसे इंसान है ना, आपको बेवकूफ़ बनाया गया। देखिए, किसी भी कारण से आपको बेवकूफ़ बना करके, कुछ आपसे ये लोग चाहते ज़रूर थे, वो चीज़ें शायद इनकी मनसा पूरी नहीं हुई है। आपको बेवकूफ़ समझते थे, आपको बहुत हल्के में इन लोगों ने लिया है, और जो चीज़ें आपसे चाहते थे वो इन्हें प्राप्ति नहीं हुई है, जिसके कारण इन्होंने आपके ऊपर ढेर सारी प्लानिंग प्लॉटिंग, आपको खाई में गिराना, आपको किसी जाल में फंसाना, किसी गड्ढे में गिराना, या फिर आपके ऊपर उससे भी नहीं कुछ हुआ तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, इन्होंने बहुत हैवी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया। लेकिन पता है ये ब्लैक मैजिक आपको क्यों नहीं इतना ज़्यादा असर हुआ? क्योंकि आप एक फूल हैं, यानी ना आप सरेंडर है 100% डिवाइन के ऊपर। आपको ये भी नहीं दिखता है कि आप कहीं गिर जाएंगे, कहीं आपके आगे कौन से गड्ढे दुश्मनों ने खोद रखे, कौन सी खाई बना रखी है कि जिसमें आप कभी भी गिर सकते हैं। तो क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं जो ना बहुत ज़्यादा चालाकी नहीं आपके अंदर, लेकिन आप हर सब कुछ जो भी करते हैं सब डिवाइन को सरेंडर आपने कर रखा है। अभी यहाँ पे डिवाइन आपकी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बोला गया ना 100% जो इंसान सरेंडर करता है फिर उसका सुख दुख पीड़ा सब ईश्वर का होता है। यही एक कमी रहती है जो इंसान 100% कभी नहीं करता, कुछ ना कुछ अपने लिए बचा ही लेता है कि भाई वो मैं सरेंडर कर रहा हूँ, ये मैं खुद करूँगा। पर यहाँ पे किसी ऐसे की एनर्जी निकल के आ रही है जिन्होंने पूरा सरेंडर किया है। अब इनका सुख दुख, इनको कोई जाल में फंसा रहा या इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा, ये सब कुछ ईश्वर को इन्होंने सौंप रखा है। तो सडन कर्मा, ये जो आपके जिन्होंने आपके ऊपर इस अमावस्या पे बहुत ज़बरदस्त ब्लैक मैजिक किया था, अब वो इस पीड़ा में जा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर का न्याय यहाँ पे मुझे दिख रहा है। देखते हैं कार्ड में न्याय आता है कि नहीं आता। ईश्वर का न्याय मुझे आता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़बरदस्त न्याय। और क्योंकि यहाँ पे अब ईश्वर का फ़र्ज़ बन गया, आपने ईश्वर को सब दे ही दिया। ओह माय गॉड, ये देखिए जस्टिस, ओह माय गॉड, बहुत तेज़ी से जल्दी से जस्टिस, बहुत तेज़ आपके लाइफ में। मैंने कहा ना सडन इनको पीड़ा मिल रही, इतना कर्मा मिल रहा, ढेर सारे लॉस इनके जीवन में, ढेर सारी दुश्मनी, लोगों से लड़ाई झगड़े, दुख, और वो भी ऐसा दुख, ऐसी पीड़ा जिन जिन लोगों के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किए थे वो लोग इन्हें अब दोषी मान रहे, दोषी ठहरा रहे हैं। इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, और बहुत ज़्यादा इनको ऐसा समझा जा रहा है कि ये तो समाज के लिए दुश्मन है। कुछ चीज़ें इनकी पुरानी जो छूट चुकी थी, जो जिस पे मिट्टी डाला जा चुका था, वो चीज़ें उभर के अब सामने आ रही हैं। इनकी ग्रोथ रुक चुकी है, ये परेशान हो चुके हैं, सैड एनर्जीज में बहुत ज़्यादा। तो जो किया था सडन इन्हें मिल रहा है। इनकी शाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई, जो लोगों में इज्जत थी, इज्जत ख़त्म हो गई है। और ये इनको ऐसा लगता है कि ये उस कम्युनिटी को छोड़ के चले जाएं, ये जहाँ रहते उस जगह को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि सडन इनके जीवन में बहुत सारी परेशानी, क्योस, दुश्मनी, इनको लॉस, इनके जीवन में ग्रोथ ख़त्म हो चुकी है, फियर अलग कि क्या करें अब। और ये वहाँ से अब मुझे जाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्होंने किसी अमावस्या को, ये तो नहीं मुझे कंफर्म हो रहा है कौन सी अमावस्या थी, किसी अमावस्या को आपके शत्रुओं ने ना शत्रुओं के जीवन में इतना भारी पड़ा है, इन्होंने जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था इतना भारी पड़ा है कि जो पीड़ा इन्हें मिल रही है वो बताई नहीं जा सकती, क्योंकि अचानक से इतना सब कुछ जैसे लगता है ना कोलैप्स हो गया इनका। अगर बिजनेस था तो बिजनेस बर्बाद हो गया, जो क्योंकि ना इन्होंने जो आपके ऊपर डार्क एनर्जी डाली थी ना, वो सडन इनके ऊपर रिटर्न हुआ है, क्योंकि अब यहाँ पे ईश्वर का मामला आ गया है बीच में। इसीलिए न्याय देने के लिए अब आप, क्योंकि यहाँ पे आपने सरेंडर किया है, इसी के बाद जस्टिस का कार्ड है, आप देख सकते हैं। आप नहीं इतने चालाक हैं, लेकिन इतनी चालाकी है, आपको पता है लोग आपको बेवकूफ़ बनाते, आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं, आपका नुकसान कर देते हैं, ये बातें आपको पता है। इसीलिए
आपको पता है कि आप इन चालाक लोगों का सामना नहीं कर सकते, तो आपने सब कुछ यहाँ पे ईश्वर को सरेंडर किया और ईश्वर ने सडन आपका चार्ज अपने हाथ में लिया। यहाँ पे जस्टिस, जिसने जो जो किया उसके जीवन में बहुत तेज़ी से सेम वही चीज़ें रिटर्न। और क्या किया, और क्या मैसेज है डिवाइन, प्लीज़ बताइए, और क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ बताइए। हाँ, ये रिवर्स में आया है। अच्छा, एक चीज़ और, इन्होंने आपके रिलेशनशिप को ना तोड़ने की भी कोशिश की है। आपके लाइफ में कोई बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप, इनके ब्लैक मैजिक के कारण आपके लाइफ में बहुत असर पड़ा था रिलेशनशिप का। आपके पार्टनर के माइंड पे इन्होंने कुछ किया था जी, ये किसी की एनर्जी निकल के आ रही कि आपके पार्टनर ना आपको कप ऑफर किया, पर बीच में इनका माइंड ऐसा हो गया कि ये थर्ड पार्टीज़ में इन एंड आउट की सिचुएशन बन गई, आपकी कदर बंद हो गई, आपको रिगार्ड देना बंद कर दिया इन्होंने, और ये अदर थर्ड पार्टीज़ में जाते रहे। यानी कि आपका रिलेशनशिप इस कगार पे पहुंच गया, स्टक हो गया। बहुत पीड़ा आपने सही है अपने रिलेशनशिप में। आपको भी ये समझ ज़रूर पता चलता था कि आपका पार्टनर तो ऐसा नहीं था, ऐसा अचानक से कैसे हो गया। आपसे बात ना करना, सीधे मुंह, हमेशा लड़ाई झगड़े वाली यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है। इन एंड आउट की सिचुएशन, कदर ना करना, जितना रिगार्ड देते थे वो रिगार्ड ना देना। यानी कि आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन फील हुआ है। आपको ऐसा फील हुआ मेरा तो कोई है ही नहीं, जिससे प्यार किया उसी ने धोखा दे दिया। आपको ऐसी धोखे की फीलिंग आई होगी। पर ये रिवर्स में आया है कार्ड, यहाँ पे जस्टिस आपको मिल रहा है। ये जो पार्टनर, इनके ऊपर ना ब्लैक मैजिक का असर था, जो आपको छोड़ के चले गए थे या आपको धोखा दे रहे थे, आपके साथ रहते हुए भी आपको चीट कर रहे थे। कब इन्होंने आपको ऑफ़र किया था, पर कहीं और ये अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के ऊपर से ये ब्लैक मैजिक जो इन्होंने किया था आपके शत्रुओं ने, यहाँ पे रिमूव होता दिख रहा है। ये रिलेशनशिप आपका फिर से जैसा था वैसा ही होने वाला है, क्योंकि जो इनके माइंड पे किया गया था आपको दूर करने के लिए, आपसे दूर करने के लिए, ब्रेकअप करने के लिए, वो चीज़ें यहाँ पे टूटती हुई मुझे दिख रही है। बहुत तेज़ी से ये चीज़ें रिकवरी की तरफ बढ़ती हुई मुझे दिख रही हैं। और क्या है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। आपकी यहाँ पे लाइट, आप किसी स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, आपकी लाइट देख के देखिए आप ऐसे स्पिरिचुअल पाथ पे हैं। आपके जो भी आप यहाँ पे किसी, ये इंसान इसीलिए आपसे चीट करने लगे कि इनके ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ा जो इन्होंने ब्लैक मैजिक किया। तो अब यहाँ पे आपके लाइफ में सब कुछ यहाँ पे अच्छा होता हुआ दिख रहा है। आपके सारे कप्स भरने वाले हैं। यहाँ पे देखिए आपकी लाइट, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आपकी लाइट को ही देख करके, या फिर आपके जीवन में सब कुछ ख़राब करने के लिए ये चीज़ें की गई थी, लेकिन अभी मुझे ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी होती दिख रही है। और इनके लाइफ में मैंने कहा ना, कम्युनिटी से भी इनका मन हट चुका है। कम्युनिटी में इनकी बेइज्जती हो रही, बदनामी हो रही है। इनके ऊपर कैरेक्टरलेस का धब्बा लग रहा है कि ये कैरेक्टरलेस है, लोग बातें कर रहे हैं। हो सकता है इनको भी डिवाइन ने ऐसी जगह टर्न कर दिया जहाँ ये थर्ड पार्टीज़ में जो आपको दिया था, आपके पार्टनर के माइंड पे असर हुआ था, वो अब इनके माइंड पे असर हो रहा। ये थर्ड पार्टीज़ में जा रहे हैं, इनकी बदनामी हो रही, बेइज्जती हो रही, कम्युनिटी में बातें खुल के आ रही हैं। लोग इन्हें बहुत बड़ा कैरेक्टरलेस इंसान बता रहे हैं। आस्तीन का सांप बोला जा रहा है, इनको कैरेक्टरलेस बोला जा रहा है। जो इनकी रेपुटेशन थी पूरी ख़राब हो चुकी है, यानी कि रिवर्स हुआ है। जो भी इन्होंने आपको दिया था आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए, सेम वही चीज़ें इनके जीवन में रिपीट हो रही हैं। क्योंकि जस्टिस आपको तुरंत आया, सडन जस्टिस, द मून। ये देखिए अगेन आ गया, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में ये जा रहे हैं, इनकी उतनी ही बेइज्जती हो रही है। इसमें आपके लाइफ में जो है आपका रिलेशनशिप टूटने वाला था, जिन्होंने ब्रेकअप करवाने की कोशिश की थी इन लोगों ने, तो इसमें किसी फीमेल का बहुत बड़ा हाथ है। मून मैजिक किया गया था आप दोनों के रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए। आपके पार्टनर के माइंड पे बहुत बड़ा असर हो, वो आपको छोड़ दें, छोड़ के चले जाएं, थर्ड पार्टीज़ एक्सप्लोर करें। ये सारी चीज़ें करने के लिए किसी फीमेल का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है, और ये हो सकता है वो थर्ड पार्टी ही ऐसा कर रही थी। आपके लाइफ में ये फीमेल कोई भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं रोमांटिक थर्ड पार्टी हो। आपके फैमिली का कोई मेंबर जो कि फ़ीमेल हैं वो भी हो सकती हैं। आप दोनों के बीच में गैप लाना, आप दोनों के रिलेशन को तोड़वाना, आपके पार्टनर के माइंड पे
इतना ज़्यादा इमोशंस किसी और के लिए हावी हो गया कि वो आपकी कदर करना ही भूल गए। ये देखिए अगेन लड़ाई झगड़े आपके लाइफ में इस हद तक ब्लैक मैजिक किया गया, मून मैजिक किया गया, ताकि आपके जीवन में सिर्फ लड़ाई झगड़े हैं, कभी एक सेकंड भी आपको शांति अनुभव ना हो। और एक उच्चाटन कुछ होता है, इतना उच्चाटन भी कोई क्रिया होती है जिसमें आपका दिमाग हर चीज़ से उठ जाता है, उच्चाट हो जाता है, इंसान हर एक चीज़ को छोड़ देना चाहता है, इतना ज़्यादा वो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है, यानी कि स्थिर नहीं रहती उसका माइंड। वो भी आपके ऊपर किया गया ताकि आप इतने लड़ाई झगड़ों में फंस जाएं कि आप अपने पार्टनर को छोड़ के चले जाएं, अपनी धन दौलत छोड़ के चले जाएं, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाएं, आपके साथ ऐसा कुछ हो, यानी कि माइंड में इतना कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि एक सेकंड की भी शांति आपके लाइफ में आपको महसूस ही ना हो। ये देखिए लास्ट में फैमिली का कार्ड है, आपकी फैमिली को तोड़ देना, फैमिली को बिखेर देना। अगर आपके बच्चे हैं, फैमिली है, इसका असर सबके ऊपर हुआ है, आपके ऊपर हुआ, आपके पार्टनर के ऊपर हुआ, आपके बच्चों के भी ऊपर हुआ है। हैप्पी फैमिली को बर्बाद करने की यहाँ पे साजिश की गई है और ये अमावस्या के टाइम पे की गई है। तो यहाँ पे देखिए अमावस्या के टाइम पे इन शत्रुओं के जीवन में इतना भारी पड़ा है। ये अमावस्या हो सकता है ये दिवाली वाला अमावस्या हो, इनके जीवन में बहुत भारी पड़ा है। ऐसे ऐसे ये चैलेंजेस अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं कि ये पीड़ा, इतनी पीड़ा इन्हें मिल रही है जो ये किसी को बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनकी पास्ट की बहुत सारी चीज़ें अब सामने निकल के आ रही कर्मा के रूप में। ये देखिए इनकी बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट जो ये किया था, इन्होंने किसी चीज़ की नई शुरुआत की थी, वहाँ पे पूरे जितना भी धन पैसा लगाया था कमाने के लिए कि हम ये स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने जीवन में बहुत कुछ कमाएंगे, बहुत कुछ हमारे जीवन में हमारा करियर हो सकता है इनका, या इनका बिजनेस हो सकता है, कोई न्यू इन्होंने स्टार्ट किया था, वो कोलैप्स हो गया, पूरी तरह बर्बाद हो गया है। देखिए इतना होता है कि अगर आप किसी के साथ, किसी इनोसेंट फूल, ये बहुत इनोसेंट आप इंसान हो सकते हैं जिसके साथ इन्होंने ये किया, और आपने एक जाने अनजाने या आप होशियारी कह लीजिए कि आपने अपना सारा दुख दर्द यहाँ पे उठा के डिवाइन के तरफ भेज दिया और सरेंडर हो गए कि मैं नहीं कर सकता कुछ, आप देखिए। और यहाँ पे डिवाइन ने आपकी पूरी भार संभाल लिया, जो जो इन्होंने किया था डिवाइन ने वो चीज़ें सब इनकी तरफ उल्टा कर दिया। वर्ल्ड, यहाँ पे ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट कर दिया है, पूरी तरह से आपको प्रोटेक्शन मिला है। और ये वाइट लाइट की प्रोटेक्शन है, ये डिवाइन की प्रोटेक्शन है, ये आपका अपना ऑरा नहीं है, अपना ऑरा ये आपका नहीं है। फिर भी आप बहुत ही भोले इंसान हैं, बहुत सीधे साधे इंसान हैं, ईश्वर पे 100% सरेंडर करने वाले इंसान हैं, इसलिए ईश्वर ने अपना प्रोटेक्शन शील्ड, इतना मोटा प्रोटेक्शन शील्ड आपके चारों तरफ, डिवाइन लाइट की प्रोटेक्शन शील्ड है, एंजल्स की प्रोटेक्शन है। जो भी इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था सब आपके प्रोटेक्शन शील्ड के बाहर है, कोई उसमें एंट्री ही नहीं कर पा रहा। तो अब आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, ये डेविल्स आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये जो आपके ऊपर क्रिया की गई है इसका कोई टाइम फ्रेम है। इसलिए ईश्वर ने आपको बहुत ज़बरदस्त, और आपकी फैमिली को भी बहुत ज़बरदस्त प्रोटेक्शन शील्ड में डाल दिया ऑलरेडी। ये आपके सरेंडर करने का नतीजा है, ताकि जब तक ये टाइम पीरियड ओवर ना हो। देखिए यहाँ पे 21 की एनर्जी आ रही है, ये 21 दिन के लिए किया गया है या 21 मंथ के लिए किया गया है, आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो जब तक ये चीज़ें, इनका टाइम पीरियड ओवर नहीं हो जाता, एक्सपायर नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोटेक्शन शील्ड आपके ऊपर रहेगी ही रहेगी। ये ईश्वर पे भरोसा करने का इतना बड़ा इनाम आपको ईश्वर यहाँ पे उन्होंने दिया है। चलिए कुछ देखते हैं यहाँ पे नंबर्स, 5 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 8 नंबर। तो यहाँ पे आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा 11 नंबर मुझे दिख रहा है, इंपॉर्टेंट हो सकता है 11 आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। वो आपने मांगी नहीं है, बहुत पहले कभी आपने सोचा होगा जो विश, वो विश आपकी पूरी होने वाली है, प्रेजेंट टाइम की विश नहीं है ये। तो कुछ ऐसा होने वाला है, आप बहुत इस बारे में तो दूर दूर तक आप सोच ही नहीं रहे हैं, अचानक से कुछ ऐसा पूरा होने वाला है आपका। तो 11 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 11 आपके लाइफ में 11 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 11 मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 11 नंबर आपके लाइफ में लकी नंबर हो सकता है, या फिर 2 नंबर आपके लाइफ में लकी नंबर हो सकता है। यहाँ पे एज देख लेते हैं, 52 किसी की एज है,
54, 35, 44, 42, 55, 60, 49, ये एज है जो निकल के आई है। अब यहाँ पे हम थोड़ा नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले TYARHS, PV, तो ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।